नमस्कार, KGS में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मेरे साथ आप एक सीरीज़ कवर कर रहे हैं जिसका नाम है डेली मैप ड्रिल। डेली मैप ड्रिल का आज का जो सत्र है, इसमें आज हम एक खास देश के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रोमानिया। ये रोमानिया बड़ा ही प्रसिद्ध देश है, कहाँ पर? यूरोप में। और ये अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए, इस सेशन में मैं मोस्टली उन टॉपिक्स को लेता हूँ जो कभी ना कभी, किसी ना किसी तरीके से वर्तमान में चर्चा में रहते हैं। देखिए, हमारी भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो संथाल जनजाति से आती हैं। एक एक ट्राइबल प्रेसिडेंट है इंडिया की। अभी रिसेंटली यूरोप के 3 देशों की यात्रा पे गई थी, जिसमें मोल्डोवा गई थी, मैसेडोनिया गई थी और रोमानिया भी गई थी। तो इसीलिए आज हमने जो टॉपिक लिया है वो रोमानिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, तो रोमानिया जो है यूरोप का एक प्रमुख देश है, जिसकी सीमा यहाँ पर आपको दिख पा रही होगी। एक सागर से लगती है जिसको कहा जाता है काला सागर, ब्लैक सी। तो रोमानिया यहाँ पे इसी के पास आपको देखने मिलेगा एक देश है मोल्डोवा, यहाँ पर भी हमारी राष्ट्रपति जी गई हैं और एक नॉर्दर्न मैसेडोनिया है वहां पे। तो ये रोमानिया की यात्रा पर भारत की राष्ट्रपति गई हैं, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारत की राष्ट्रपति रोमानिया पहुंची हैं, जो उनके 3 देशों के यूरोप दौरे का आखिरी पड़ाव है ना। मोल्डोवा गई थी, नॉर्थ मैसेडोनिया गई थी, फिर रोमानिया गई थी। तो 3 देशों में इनकी अंतिम पड़ाव था। और ये देखा गया कि भारत का कोई राष्ट्रपति 30 साल में यहाँ पर पहुंचा है। तो ये 30 से ज्यादा सालों में किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली राजकीय यात्रा है ना, पहली राजकीय यात्रा देखने मिल रही है। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम रोमानिया को देखें कि हमारी राष्ट्रपति जी जहाँ गई हैं, वो देश में क्या है, क्या क्या महत्वपूर्ण जो है भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ पे कौन सी प्रमुख नदी है, यहाँ कौन से पहाड़ हैं, ये किस यहाँ से जो क्वेश्चंस बनने की जो संभावना है वो कैसी बन सकती है। तो इन सारे पहलुओं पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले इसके पड़ोसी देशों को ढूंढ लेते हैं कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से। तो देखिए, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है एक सागर है जिसका नाम है काला सागर। हालांकि यूपीएससी या अलग एग्जाम्स में एक प्रश्न है जो बहुत आम पूछा जाता है, काला सागर किस किस देशों को टच करता है। तो उसमें आपका एक रोमानिया तो है, लेकिन मैं आपको बाकी देश भी बता देता हूँ। एक है बुल्गारिया। बुल्गारिया के अलावा इसी में आता है रोमानिया। रोमानिया के अलावा एक देश है जिसका नाम है जॉर्जिया। जॉर्जिया के अलावा इसी में आता है रशिया और एक देश है यूक्रेन। तो ये कुछ देश हैं जो काला सागर को टच करते हैं। तो काला सागर का एक देश तो आपको दिख ही गया यहाँ पे, ये है यूक्रेन। तो रोमानिया का भी एक पड़ोसी देश है यूक्रेन। एक दूसरा देश है मोल्डोवा, जो कि काला सागर को नहीं टच करता, लेकिन यहाँ पर है जिसका नाम है बुल्गारिया, जो काला सागर को भी टच करता है और रोमानिया को भी टच करता है। ठीक है, रूस एक ऐसा देश है जो रोमानिया को टच नहीं करता लेकिन काला सागर को टच करता है। ऐसे ही जॉर्जिया भी एक देश है। लेकिन हम यहाँ पर उसकी लिस्ट बना लेते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे देश हैं जो रोमानिया के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहला है हंगरी, दूसरा है सर्बिया, तीसरा है बुल्गारिया, चौथा आपका यूक्रेन और पांचवा आपका मोल्डोवा। और ये भी जो दिख रहा है वो यूक्रेन ही है। तो इसके कितने पड़ोसी देश हो गए? 5 पड़ोसी देश हो गए। देश कौन सा हो गया? रोमानिया हो गया। राजधानी क्या है? तो इसको बुखारेस्ट कहा जाता है। तो रोमानिया बड़ा ही एक एक मनोरम दृश्य वाला देश है, बहुत ही खूबसूरत सा देश है। तो रोमानिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक स्वतंत्र देश है, जहां अब लोकतंत्र आ चुका है। एशियन और रोमन जड़ों से ऐतिहासिक रूप से प्रभावित ये देश 1989 में एक कम्युनिस्ट सैटेलाइट राज्य से बदलकर एक आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य बन चुका है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश के तौर पर इसने परिवर्तन किया है। इसके अलावा ये नाटो में 2004 से और यूरोपीय संघ में 2007 से दोनों का ये पूर्ण सदस्य है। तो रोमानिया जिस देश की भारत की राष्ट्रपति यात्रा पे गई है वो नाटो का भी सदस्य देश है और वो यूरोपीय संघ का भी प्रमुख देश है। और जो अगले साल से हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ लागू होगा वो रोमानिया के साथ भी लागू होगा। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी हमको पता चल गई। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे आप मेरे साथ इस सेशन के साथ जुड़ते हैं, उसी क्रम में आप मेरे साथ सुबह 7:15 बजे न्यूज़पेपर एनालिसिस के सेशन के साथ जुड़ सकते हैं,
जिसमें तमाम सारे न्यूज़पेपर के टॉपिक्स मैं बहुत गहराई से आपको पढ़ाता हूँ। तो आपको सिर्फ क्या करना है, उस पर जाना है, सुबह के सेशन के साथ लाइव मेरे साथ जुड़ना है। अपने प्रश्नों को मैप से रिलेटेड भी आप वहाँ पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस देशों को हम यहाँ पर खंगाल रहे थे, उनमें हमको मिले थे यूक्रेन था, मोल्डोवा था, बुल्गारिया था, सर्बिया था और हंगरी था। ये देश विशेष तौर पर यहाँ पर थे। और ये जो यहाँ पे आपको काला सागर है, नीचे तुर्की भी था। ठीक है, तो मैंने एक देश यहाँ पर छोड़ दिया था, इसका नाम भी लिख लेंगे, तुर्की है। तो ये सारे देश आ जाते हैं, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया, रशिया, तुर्की। चलिए अब यहाँ पे तो हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं उसके पड़ोसी देश हमने ढूंढ भी लिए थे। तो उस हिसाब से इसकी राजधानी जो है बुखारेस्ट है। ये देश का सबसे बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है ना। हमारी राष्ट्रपति भी गई हैं। इसके अलावा पड़ोसी देश क्या है, तो दक्षिण पूर्वी यूरोप में ट्रांसवेलियन बेसिन और डेन्यूब नदी के डेल्टा के पास स्थित रोमानिया की सीमाएं 5 देशों और एक बड़े समुद्र से मिलती है, जिसमें मैंने आपको बताया यूक्रेन, मोल्डोवा, बुल्गारिया, सर्बिया, हंगरी और बड़ा जो सागर है वो है कौन सा, काला सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में बोला जाए तो अरब सागर से भी है, हम हिंद महासागर से भी है, बंगाल की खाड़ी से भी है। उसी क्रम में रोमानिया किसके साथ सीमा साझा करता है, तो काला सागर के साथ सीमा साझा करता है। और देश में ऊपर यूक्रेन है, उसी के साथ लगा हुआ रोमानिया है, हंगरी, सर्बिया और बुल्गारिया, ये 5 देश और काला सागर आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बड़े ही फेमस पर्वत श्रृंखलाएं जिनको कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला कहते हैं, जिसका लगभग 50% हिस्सा कहाँ है, रोमानिया में, 10% हिस्सा है यूक्रेन में और 10% है पोलैंड में, बाकी है 3% चेक रिपब्लिक में, 17% स्लोवाकिया में और 4% आपका हंगरी में और 5% सर्बिया में। लेकिन सबसे बड़ा जो ये श्रृंखला है ये कहाँ फैला हुआ है, आपको दिख रहा होगा, रोमानिया, फिर ये यूक्रेन है, इस तरफ थोड़ा हंगरी भी दिख रहा है आपको, है ना, हंगरी में भी आ जाता है। इसके अलावा स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, इन सब में ये फैला हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी भौगोलिक स्थितियों में एक जैसी बनावट, इसे लगभग 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तिहाई में इसमें क्या है, पहाड़ है, कार्पेथियन, एक तिहाई में पहाड़ी या ऊंचे मैदानी इलाके हैं जिनको टेबल लैंड कहा जाता है, और एक तिहाई उपजाऊ निचले इलाके हैं, मैदान। तो इस तरीके से आप रोमानिया को 3 बड़े बड़े हिस्सों में बांट दोगे। इसके अलावा जो कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला है जो मैंने आपको बताई, लगभग 50% कहाँ आती है, रोमानिया में आती है। ये एक अर्धचंद्राकार आकार बनाती है, जिसमें शामिल क्या है, पूर्वी कार्पेथियन, ये ज्वालामुखी, शंकु, खनिज, झरने, तांबे शीशे के भंडार के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा जो दक्षिणी कार्पेथियन है, जिसको ट्रांसवेलियन अल्प्स कहा जाता है, यह रोमानिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट मोल्डोवेनु है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2544 मीटर। और डेन्यूब नदी के किनारे खूबसूरत आयरन गेट घाटी जॉर्ज मौजूद है, जो उसके बड़े ही मनोरम दृश्यों को बनाता है ना। वैसे तो ये नदी आप देखोगे तो डेन्यूब नदी यूरोप के कई देशों से होकर गुजरती है, लेकिन आखिरी में कहाँ जाती है, काला सागर में जाती है। और काला सागर में ये निकलने में कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई है, तो विशेष तौर पर रोमानिया से जुड़ी हुई है। तो अगर हम इसकी भौगोलिक स्थितियों में बात करें तो ट्रांसवेलियन बेसिन और ऊंचे मैदानी इलाके हैं। ये देश का ऊंचाई वाला मुख्य इलाका है, जो लहरदार पठारों और सब कार्पेथियन पहाड़ियों से क्या है, घिरा हुआ है। उपजाऊ चेरनोजेम मैदान है, जैसे हमने कहा इसमें कुछ टेबल लैंड है, कुछ पहाड़ है तो कार्पेथियन है, ऐसे ही कुछ उपजाऊ मैदान भी है। तो इसी को दक्षिण वालचियन मैदान कहते हैं। और पश्चिम मैदान हामुस से भरपूर काली मिट्टी चेरनोजेम से ढके हुए हैं, जिससे ये देश अनाज के उत्पादन का एक बड़ा केंद्र क्या है, बन गया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का एक डेल्टा है, जिसका नाम क्या है, डेन्यूब डेल्टा। ये यूनेस्को की क्या है, विश्व धरोहर स्थल है। जैसे आप सुंदरबन के नाम सुनते हो, ऐसे ये भी है डेन्यूब डेल्टा, जो वहां स्थित है जहां डेन्यूब नदी काला सागर में मिलती है। और ये यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा नदी डेल्टा और एक महत्वपूर्ण वेटलैंड बायोस्फीयर भी है, यानी जैव मंडल भी है, जो यहाँ पर देखने मिलता है। अब इतनी सारी चीजें होने की वजह से अगर हम बात करें रोमानिया के बारे में, तो रोमानिया का महत्व क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो सबसे पहले याद रखना, रोमानिया आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयों का, ऑटोमोबाइल और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारतीय निवेश के लिए यूरोपियन यूनियन का एक अहम ट्रेड हब है। और ये नाटो का भी सदस्य है, यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है, जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच गहरे आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देता है। दूसरी बात करें तो ब्लैक सी पर स्थित कॉन्स्टेंटा पोर्ट के साथ रोमानिया क्षेत्रीय सुरक्षा, सप्लाई चेन,
और यूरोप एशिया के बीच व्यापार कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में बनकर उभरता है। तो इसलिए हमारे इनके साथ जो संबंध है उनके बहुत अलग अलग आयाम हैं, तो उनको हम यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में कि रोमानिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोमानिया वर्ष 2004 से नाटो का सदस्य है। ये वर्ष 2007 में यूरोपीय संघ का सदस्य बना। इसकी सीमा काला सागर से लगती है। डैन्यूब डेल्टा, जहां डैन्यूब नदी काला सागर में गिरती है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? एक और दो, दो तीन चार, एक तीन चार, या फिर एक दो तीन चार। तो बहुत अच्छे से मैंने सारी चीजें बताई हैं। तो आपको क्या करना है, बस आंसर इसका कमेंट सेक्शन में देना है और मुझे बताना भी है ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करिए। बाकी यूपीएससी 2027 के प्रीलिम्स और मेंस का फाउंडेशन बैच ऑफलाइन सेगमेंट में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए करोल बाग दिल्ली से शुरू हो रहा है। इनमें जो स्टूडेंट्स अवेल करना चाहते हैं वो 17 अगस्त से इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। तो आपको अधिक जानकारी के लिए कुछ नंबर्स हैं, उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज के सेशन से आपने कुछ नया जाना होगा, कुछ नया सीखा होगा। मिलूंगा आप आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन।